जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए भक्ति योग की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं भक्ति योग में। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि आखिर किसकी जो उपासना करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप और हम जानते हैं कि भक्ति के दो मार्ग हैं। एक मार्ग तो है जो सगुणवादी है और एक मार्ग है जो निर्गुणवादी है। तो यहाँ पर अर्जुन पूछ रहे हैं कि आखिर किस मार्ग को श्रेष्ठ माना जाए, जो आपको निर्गुण विधि से प्राप्त करते हैं, क्या उन्हें पूर्ण सिद्ध माना जाए, या फिर जो आपकी निरंतर सेवा करते रहते हैं उन्हें सिद्ध माना जाए। तो किसको पूर्ण सिद्ध माना जाए, किसको श्रेष्ठ माना जाए, क्योंकि भक्ति के दोनों ही मार्ग है। दोनों ही मार्ग चाहे सगुणवादी हो और चाहे निर्गुणवादी हो। अगर सगुणवादी कोई है तो वो भगवान की निरंतर सेवा में लगा रहता है, वो प्रत्यक्ष सेवा श्री कृष्ण की करता है, और वही सगुणवादी होता है जो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगता है, निरंतर उनकी सेवा करता रहता है। निर्गुणवादी कौन होते हैं? निर्गुणवादी वो होते हैं जो ब्रह्म का ध्यान करते हैं, जो निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं। वो अपने मन को एकाग्र करके और चिंतन करते हैं, केवल ओंकार नाम पर ही चिंतन करते हैं। वो निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं। जो ध्यान करते हैं भगवान का, वो प्रत्यक्ष सेवा नहीं करते, वो भी कृष्ण तक ही पहुँचते हैं। यहाँ पर स्वयं भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी निरंतर भक्ति करता है वो भी मेरे तक, उसकी जो आखिरी की सिद्धि है वो श्री कृष्ण को ही पाना है, चाहे आप सगुणवादी मार्ग से चले या निर्गुणवादी मार्ग से चले। तो यहाँ पर अर्जुन ये पूछ रहे हैं कि दोनों मार्ग आप तक ही जाते हैं। पर क्योंकि अर्जुन इसलिए पूछना चाहते हैं कि क्योंकि देखिए, ये जो मनुष्य का जन्म है ये आपको और हमें बड़े पुण्यों के बाद एक बार मिलता है। तो अर्जुन ये पूछना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई क्योंकि मार्ग तो दोनों ही श्री कृष्ण तक जाते हैं, पर कौन सा श्रेष्ठ मार्ग, इसलिए अर्जुन पूछ रहे हैं, जिससे कि अर्जुन उस श्रेष्ठ मार्ग पे चलकर श्री कृष्ण की प्राप्ति कर सके। तो इसलिए ये पूछा जा रहा है अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से कि आखिर कौन परम सिद्ध माना जाए, कौन सी भक्ति को आप श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि दोनों मार्ग श्री कृष्ण तक ही जाने वाले हैं। दोनों मार्गों से श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है, पर आखिर कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, इस बात को अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कहते हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम केन योगवित तामः। तो यहाँ पर अर्जुन ने पूछा कि कौन सतत युक्ता, यहाँ पर भगवान से कह रहे अर्जुन कि पर्युपासते। यहाँ पर अर्जुन का सबसे पहला शब्द है कि एवं सतत युक्ता ते भक्तवाम पर्युपासते, कि जो आपको अनन्य भाव से आपकी भक्ति करते हैं, सतत मतलब निरंतर आपका भजन करते हैं, निरंतर आपकी सेवा में लगे रहते हैं, क्या वो आपके लिए श्रेष्ठ है, या फिर जो निराकार ब्रह्म का आपका, क्योंकि वो भी प्रत्यक्ष सेवा नहीं कर रहे हैं पर वो भी कृष्ण के ही तो उसमें ध्यान में लगे रहते हैं। तो वो कह रहे हैं अर्जुन, या फिर जो आपके ब्रह्म रूप का ध्यान करते हैं वो आपके लिए श्रेष्ठ है। कौन आपके लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि दोनों मार्ग श्री कृष्ण तक जाने वाले हैं, और किस मार्ग से श्री कृष्ण जल्दी मिल सकते हैं। यहाँ पर अर्जुन का पूछने का मतलब ये है कि आप जिस मार्ग आप तक दोनों जा रहे हैं, पर कौन सा मार्ग हमारे लिए सरल होगा, हमारे लिए सुगम होगा। अर्जुन बस इतना पूछना चाह रहे हैं भगवान से कि आखिर मार्ग दोनों हैं, पर क्योंकि हमारे लिए सरल और सुगम मार्ग कौन सा है, इस बात को अर्जुन पूछ रहे हैं कि मैं किस मार्ग से सरलता से आप तक पहुंच जाऊं। तो अर्जुन ने ये पूछा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, मयि आवेश्य मनः ये माम नित्य युक्तः उपासते श्रद्धया परया उपेतः ते में युक्तमः मतः। यह भगवान कह रहे हैं कि भाई मेरा मत क्या है। यहाँ पर जब अर्जुन ने ये पूछा कि सगुण वाले आपके लिए ज़्यादा श्रेष्ठ हैं या फिर आपके लिए निर्गुण वाले ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, तो श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहते हैं कि जो सतत मेरा निरंतर मेरी सेवा में लगा रहता है, निरंतर मेरा भजन करता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि वो ही मेरे लिए परम श्रेष्ठ है। यहाँ पर निर्गुण का भी मार्ग स्वयं भगवान ही देने वाले हैं। भगवान ही कह रहे हैं कि यहाँ पर निर्गुण का मार्ग भी उन तक ही जाता है। आपको और हमें ये विशेष रूप से समझना चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो इसी में ही उलझे रह जाते हो। अर्जुन इसमें उलझना नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि उन्हें श्रेष्ठ मार्ग और सरल और सुगम मार्ग ऐसा मिल जाए जो हमें, क्योंकि ये मनुष्य का तन बार बार नहीं मिलने वाला है, इस कारण अर्जुन चाहते हैं कि भाई कोई भी ऐसी त्रुटि नहीं हो जाए हमसे, कोई ऐसी चूक नहीं हो जाए हमसे जो इस जन्म में हम श्री कृष्ण की प्राप्ति न कर पाए। इसलिए अर्जुन ने बिल्कुल श्योरिटी के लिए पूछा है कि आप हमारी ओर देख के बताइए। श्री कृष्ण केवल और केवल अर्जुन की ओर देख करके बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन पूछने वाले हैं। यहाँ पर भगवान ने क्यों कहा कि भक्ति योग ही श्रेष्ठ है,
क्योंकि यहाँ पर भगवान अर्जुन की ओर देख करके बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन कैसे हैं, अर्जुन का स्वभाव कैसा है। यहाँ पर आपको और हम जो भक्ति मार्ग पे चलते हैं, तो आप और हम कैसी भक्ति के मार्ग पे चलते हैं, देखा देखी के भक्ति के मार्ग पे आप और हम चलते हैं। हम अपनी ओर तो कभी देखते नहीं हैं कि हमारा मन किस में लगता है। अगर हमसे कोई ये कह देता है कि भाई निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने से आपकी सारी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाएंगी, तो आप और हम तो बिल्कुल निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने लग जाएंगे, ये बिना सोचे, बिना इस चीज़ का विचार किए कि आखिर ये हमारे लिए मार्ग है भी या नहीं है। क्योंकि आपको और हमें तो यहाँ पर मनोकामनाओं से मतलब है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति से मतलब है, वो चाहे सगुण रूप में पूरी हो जाए या निर्गुण रूप में। पर यहाँ अर्जुन को इच्छा पूर्ति लेकर के भगवान से ये सवाल नहीं कर रहे, क्योंकि गीता आप और हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि गीता किसके लिए है। गीता उसके लिए है जो अपने स्वार्थ को एक ओर रख करके तब भगवान की बात को सुनता है। जो स्वार्थ के वशीभूत होकर के भगवान की बात को सुनेगा, उसे कभी भी गीता समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि भगवान जिस बात को कह रहे हैं वो स्वार्थ के परे है। वो बात आपकी और हमारी मनोकामनाओं की बहुत ऊपर की बातें हैं। तो आप और हम ये सोचते हैं कि श्री कृष्ण भक्ति योग की बात कह रहे हैं, तो उससे पहले आपको और हमें ये समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने कहा कि जो मेरा भक्त, यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। यहाँ पर भगवान ने कहा नित्य युक्ता उपासते और श्रद्धा पर्यो उपासते ते युक्तमा मता। भगवान ने कहा कि भाई नित्य युक्ता, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि निरंतर मेरा भजन करता है, निरंतर मेरी सेवा में लगा रहता है। तो आप और हम देखिए कि हम भगवान ने जो मार्ग दिया भक्ति योग का, वैसे तो आप और हम कह सकते हैं कि ये बहुत सरल मार्ग है, सुगम मार्ग है, सभी कहते हैं। पर ये सरल और सुगम देखा जाए तो है भी, और देखा जाए तो बहुत कठिन भी है। क्योंकि संसार में रह कर के आप संसार के बीच रह रहे हैं, उसके बीच रह कर के जब आप और हम निरंतर भगवान की भक्ति की बात भगवान हमसे कह रहे हैं कि भाई जो निरंतर मेरी सेवा में लगा रहता है। आप और हम सेवा में कितना लगते हैं भगवान की, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे 2 घंटे, इतना ही। पर यहाँ पर भगवान ने किसको कहा, यहाँ पर भगवान भक्ति का पक्षपात ले रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे भक्त को पूर्ण समाधि में मानना चाहिए अगर वो निरंतर मेरी सेवा में लगा रहता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर कोई मुझे नित्य युक्ता, अगर निरंतर मेरा भजन करता है, निरंतर मेरी सेवा में लगा रहता है, तो भगवान कहते हैं उसे ध्यानी ज्ञानी से कम नहीं आंकना चाहिए। उसे ये नहीं समझना चाहिए कि ध्यानी ज्ञानी श्रेष्ठ है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ध्यानी ज्ञानी से भी ऊपर वो ही है, वो भी योगी ही मानने योग्य है, वो भी समाधिस्थ ही मानने योग्य है। क्योंकि आप और हम समाधि वाला किसको कहते हैं, जो आंख बंद करके और एकांत में कहीं पर बैठा हुआ है, जो एकांत में बैठा हुआ है, उसे आप और हम पूर्ण समाधि वाला मानते हैं। पर यहाँ पर श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो निरंतर मेरी सेवा में रहते हैं उसको पूर्ण समाधि वाला मानना चाहिए। तो यहाँ पर आप और हम इस चीज़ को भगवान की बात को सुन करके बहुत आनंदित भी हो जाते हैं कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। पर भगवान ने जिन चीज़ों को कहा है उस पर आप और हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारा स्वार्थ बीच में, हमें तो अपनी मनोकामनाओं से मतलब है, हमें भगवान की भक्ति से तो कोई मतलब नहीं है। पर ये स्वार्थ जब आप और हम हटा करके देखेंगे तब हमें श्री कृष्ण की बात समझ में आएगी कि ये मार्ग सरल और सुगम भी है, और अगर माना जाए तो बहुत कठिन मार्ग भी है। एक और भगवान का भजन करना एकांत में बैठ करके वो एक दूसरी बात है, पर भगवान का भजन संसार में रह करके करना, गृहस्थ परिवार में सारे लोगों के संग रह करके निरंतर करना, ये बहुत ही कठिन कार्य भी है। पर यहाँ पर भगवान ने कहा कि इस चीज़ का ही मैं पक्ष लेता हूँ, जो निरंतर मेरा भजन करता है, जो निरंतर मुझ में ही स्थित है, भगवान कहते हैं वो समाधि मानने योग्य है, उसको बिल्कुल समाधिस्थ ही मानना चाहिए। तो यहाँ पर आप और हमें ये चिंतन करना चाहिए कि भगवान निरंतर की बात कर रहे हैं कि आप संसार में रहो, आप परिवार में रहो, पर निरंतर उनका ध्यान होना चाहिए। इस चीज़ पे भगवान कह रहे हैं वही समाधि मानने योग्य, वही मार्ग श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण की बात को आप और हमें चिंतन करना चाहिए कि उन्होंने भक्ति योग का पक्ष लिया, पर इसके साथ साथ भगवान ने संसार में रहकर निरंतर भजने की भी बात कह दी है। तो आप और हम तो 1 घंटे भगवान की पूजा कर लेते हैं, शाम को 1 घंटे कर लेते, पर यहाँ पर भगवान ने निरंतर कहा। भगवान ने कहा भाई चाहे आप संसार का व्यवहार कर रहे हो, और चाहे आप एकांत में बैठे हो, चाहे आप मंदिर में बैठे हो, और चाहे आप संसार में बैठे हो, भगवान ने कहा निरंतर जो मेरा भजन करता है उसको ही पूर्ण सिद्ध मानना चाहिए, उसे ही योगी मानना चाहिए।
चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।